नमस्कार। बहुत स्वागत है उस कार्यक्रम में आपका जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम में हम मानस सागर में गोते लगाते हैं और चिंतन के कुछ विमर्श के बड़े सुंदर से बड़े उपयोगी से सनातन मूल्य परंपरा के मोती ढूंढ कर निकालने की कोशिश करते हैं। और आज का जो इस विमर्श से हमारा विषय आजकल के नौजवान संवाद में कमज़ोर शायद इसलिए हो जाते हैं, कई बार मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनके घरों में अब जॉइंट फैमिली का चलन नहीं है। जॉइंट फैमिली अपने आप में एक बड़ी फिल्ट्रेशन की प्रणाली होती थी, इसमें दादी दादा ताऊ चाचा चाची तमाम जो चरित्र होते थे। आज इसी पर हम बात करेंगे। संवाद की ये कला कितनी महत्वपूर्ण है, बोलना कैसा चाहिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। कितनी सुंदर बात है। कितने लोग हैं हम जो अपनी वाणी से दूसरों को भी शीतल नहीं अग्नि से भर देते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी। आज बोलने की कला। आज आपने ऐसा विषय लिया कि जब आप विषय का प्रारंभ कर रहे थे जी, तो मुझे उसमें एक शब्द बड़ा सुंदर लगा जो आपने राजदूत शब्द का उपयोग किया। दूत शब्द का उपयोग होते ही मेरे अंतर मन में इतने सारी विचित्र स्थितियां और घटनाएं याद आने लगी। जी, देखिए, सबसे विदित राजदूत द्वापर में, जो द्वापर युग रहा, उसमें सबसे विदित राजदूत रहे पहले स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जूदेव, जो पांडवों की तरफ से संभाषण करने के लिए जाते हैं दुर्योधन से। बहुत बढ़िया। आप देखिए, राजदूत की बुद्धि देखिए। वो कहते हैं सब छोड़ो, उनका आत्मविश्वास देखिए। 5 गांव दे दीजिए। राजदूत उनके यहाँ भोजन भी नहीं ग्रहण करते। और इस राजदूत की विशेषता ये है कि ये गीता सुनाते हैं। इनके शब्दों की उपासना देखिए कि ये गीता सुनाते हैं। फिर मुझे राजदूत आए स्मरण में, जो वाक्पटुता में जिनको देवाधिदेव माना जाता है, जिनकी वाणी में केवल प्रेम झरता है, जो अधिकतर मौन रहते हैं और संभाषण कम करते हैं, वो हैं भगवान शिव शंकर। देवी भागवत के एक प्रसंग में जब मैया जो है शुंभ निशुंभ का वध करने जाती है और तमाम प्रकार के दैत्यों का वध कर देती है,
तब वहाँ दैत्यों को समझाने के लिए कि तुम अपने संहार से बचना चाहते हो तो अपने लोक में रहो, पाताल लोक तुम्हारे लिए वर्णित है। तब शिव जी को स्वयं दूत बनाकर भेजते हैं, तब शिव जी को प्रसिद्ध नाम मिलता है शिवदूती। शिव वहाँ पर शिवदूती कहलाने लगते हैं। भगवती का एक स्वरूप जो है शिवदूती के रूप में हो सकता है। कितना सुंदर राजदूत बनकर गए हैं अंगद। अंगद का संभाषण रावण के साथ प्रत्येक शब्दों में नृत्य करता हुआ है। फिर राजदूत उनके पहले बनकर गए हैं हनुमान जी। हनुमान जी चूंकि सीता माता का पता लगाने गए हैं इसलिए उनको पूर्ण राजदूत नहीं कह सकते। वो राजदूत बनकर संभाषण करते हैं केवल राम से। सुग्रीव के राजदूत बनकर आते हैं संभाषण करने के लिए। राजदूत, हाँ, गुप्तचर, तो वहाँ वो पता लगाने गए। अब हम देखें, आपने वाणी पर चिंतन शुरू किया है, शब्द बोलने की प्रकृति पर चिंतन किया है, जो आज के समय में बड़ी दुर्दशा को प्राप्त हो गया है। लोगों के पास वाणी तो छोड़िए, शब्द ही विस्मृत कर गए हैं। वो जो उन्हें व्यक्त करना, शब्दों को उनने कितना छोटा कर दिया है। जब वो अपने भाई साहब को पुकारते हैं, बंधु को पुकारते हैं, तो उनको ब्रो कह के पुकारते हैं, क्योंकि उनके शब्द विलुप्त हो रहे हैं। उनकी संस्कृति किस दिशा में जा रही है, पहले अपन इस पर चिंता कर लें। आप समझिए, ब्रो मेरा अभी नहीं है, वो कहते हैं। अब ये ब्रो शब्द उन्होंने अंग्रेजी के ब्रदर से लाया है, यानी पहले उन्होंने भाई की हत्या की शब्द की, फिर उन्हें ब्रदर की हत्या की, उसके बाद एक नया शब्द निकाला ब्रो, क्योंकि अब उसे बोलने में भी असुविधा है, संभाषण ही नहीं कर पाता हो। सिस कहता है, मेरी सिस आई है। अब सिस पा कहने लगा। पापा तक तो बड़ा सुंदर लगता था जब वो कॉन्वेंट जाता था, लेकिन अब तो वो पा कहने लगा। हेलो पॉप कहता है। कमाल है। इसका अर्थ ये है कि आप लोगों के पास आपकी शब्द संरचना सीमित हो गई। गीता कहती है ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर ब्रह्म है। ध्यान रखिए, अब अक्षर ब्रह्म है तो अक्षर से बनता है शब्द, शब्द में होते हैं अर्थ, अर्थ में होता है भाव, भाव में होते हैं रस, जिसको जो व्यक्त करती है वो रसना कहलाती है, जिव्या, जिससे वो रसना व्यक्त होती है। शब्द जो है वो जिस तत्व से बना है, उस तत्व को, उस तत्व के अधिष्ठाता हैं आकाश। आकाश से निर्मित हुआ है शब्द, तो आकाश अनंत है, तो शब्द की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी अनंत है। तो अगर आप शब्द को, अर्थात आकाश को एक मटके में रख दोगे तो वो छोटा हो गया ना, मुट्ठी में रख लोगे तो और छोटा हो गया ना। आकाश तो सब जगह है। आपने मुक्ताकाश की उपासना नहीं की है, आपने शब्दों की पूजा नहीं की। इसलिए नहीं की है क्योंकि आप श्रवण नहीं करते। अच्छा बोलने के लिए आपको अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। श्रवणम, जो आदमी श्रवण नहीं करेगा वो कीर्तन कैसे करेगा? जो व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा शरद जी, वो कीर्तन कैसे करेगा? आज आप देख लीजिए, प्रत्येक घर में समस्या यही है ना कि आप सुनना ही नहीं चाहते, और जो कुछ सुनते हैं वो योग्य पात्र से नहीं सुनते। दूसरा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप चाहते हैं कि आप वाणी विलास के उस स्थिति को प्राप्त करें जहां आपके शब्द बुद्ध की तरह गुंजायमान हो, जहां आपके शब्दों में गीता की अनुगूंज सुनाई पड़े, जहां आपके शब्दों में वो गंभीर प्रकट हो कि जिससे प्रत्येक अंतर्मन में आनंद की उत्पत्ति हो जाए, तो आपको श्रवण करने वाला होना चाहिए, और श्रवण भी योग्य पात्र का करें। बाबा तुलसी लिखते हैं, जो नहीं सुने राम गुण गाना, और श्रवण रंद अहि भवन सवाना। जो, अब देखिए, यहाँ मैं बार बार अपने दर्शकों से निवेदन कर दूं कि यदि मैं राम का नाम का उल्लेख करूं तो आप ये समझ लीजिए कि जो सत्य वचन नहीं सुनता, जो सच्चिदानंद को नहीं सुनता, जो परमात्मा को नहीं सुनता, जो अच्छी बातों को नहीं सुनता, ये सारों के पर्याय एक शब्द है राम। क्योंकि वो परम पवित्र मान लिया हमने, तो हमने परम पवित्र यानी अच्छा पुण्यमति का श्रवण जो नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके कान जो है श्रवण रंद ही वो विषय रूपी विष के लिए खोल है, उसका कान गुफा है वहाँ। अब आपने जो सुना वही मीमांसा की, तभी तो शब्द निकलेंगे आपके। तो श्रवण करिए किस लिए? क्योंकि आपको कीर्तन करना है। अब आप कहेंगे मुझे बोलना है साहब, कीर्तन थोड़ी करना है। कीर्तन में जो मधुरता होती है वो आपकी वाणी से प्रकट हो, यही तो श्रवण का उद्देश्य है। यही उस श्रवण की प्रक्रियाओं का मूलाधार है कि आपको सुनना क्या है, फिर बोलना क्या है।
अब आप देखिए, वो एक बड़ी सुंदर बात भी कहते हैं, वो सावधान करते हुए कहते हैं, फिर वो इसी शब्द का उपयोग करते हैं, जो नहीं करे राम गुण गाना तो जी हसो दादुर जी है समाना। दादुर कहते हैं मेंढक को, फिर वो टर टर ही करता है, बोल थोड़ी पाता है। फिर वो टटराएगा, जब टटराएगा तो उसकी आवाज़ कर्कश लगेगी, फिर कोयल की कूक नहीं सुनाई पड़ेगी आपको। फिर अंतर मन में आपके, देखिए शब्द जो है, शब्द ब्रह्म जो है नाद से उत्पत्त हुआ नाद है। से उत्पत्ति है। वो एक ध्वनि है, एक आवाज़ है। और शब्द जो है, अंग्रेजी में मैं कहूँ तो मोटिवेशन का मूलाधार है। जो शब्द के उपासक होते हैं वो जरूरी नहीं बोलें। अगर आपका ज्ञान तृप्त है और आप कम बोलते हैं तो आपके जो व्यवहार हैं, आचार हैं, वो आपके मौन को सुशोभित करने लग जाते हैं। बहुत अच्छी। ये सूत्र शरद जी थोड़ा कठिन है, आप समझने का प्रयत्न करें। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि साहब हम बड़ा प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छा बोलें, लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो आप देखिए उनका व्यवहार कैसा है, उनका विचार कैसा है, उनका आचार कैसा है। यदि आपका आचार, विचार और व्यवहार आपके शब्दों से मेल खाता है तो आपके शब्द फिर नृत्य करेंगे भाई। हाँ हाँ। अब आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हैं। दिखते कुछ हैं और लोगों के साथ मिलते कुछ हैं, तो ये मेल नहीं हो रहा है। इसलिए जब आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो आपके समझाने में वो तत्व नहीं आ पाता। एक शराबी पिता अपने पुत्र को समझाने बैठा है कि देखो बेटा शराब मत पिया करो, अच्छी बात नहीं है। उनके शब्दों में वो माधुर्य और गंभीरता और प्रेरणा नहीं आ पाएगी, वो मोटिवेशन नहीं आ पाएगा। गांधी जी के पास एक महतारी गई अपने बच्चे को लेकर, बोले साहब ये गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी मौन हो गए। उन्होंने कहा आप कुछ बोल नहीं रहे? बोले नहीं नहीं ठीक है, आप कल आइए। 2 दिन बाद उन्होंने बुलाया, ऐसी पुनरावृत्ति की। फिर एक दिन उन्होंने कहा बेटा गुड़ न खाया करो, ज़्यादा गुड़ खाना ठीक नहीं है। तो माँ ने कहा ये तो आप उस दिन भी बोल देते, 2 बार बुलाए। बोले तब मैं गुड़ खाता था। तो सवाल ये है कि यदि आपके आचार विचार सुगम नहीं है तो आप शब्द के उपासक नहीं होंगे। बाबा तो आराधना का ढंग ही दूसरा कहते हैं। वो कहते हैं वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम अपी और मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वो शब्द के मूल में भी पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं मैं उन सारे वर्णों को प्रणाम करता हूँ, उन अक्षरों को प्रणाम करता हूँ, उन रस को प्रणाम करता हूँ, उस छंद की अधिष्ठात्री मैया वाणी को प्रणाम करता हूँ, वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, और उनके साथ विनायक गणेश जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? बुद्धि के देवता हैं। तो आप शब्दों को 3 प्रकार से बोलते हैं। बहुतेरे बार यहाँ से बोलते हैं आप, बहुतेरे बार यहाँ से बोलते हैं, लेकिन अगर चूक भी होती है तो यहीं से होती है। फिर केवल यहाँ से बोलते हैं, और कई बार शब्द ना बोलें लेकिन भाव यहाँ विद्यमान होते हैं। तो आपके शब्द अलग होते हैं और उन शब्दों में भाव अलग झलक रहा होता है। तो जब आप ऐसा भाव से शब्द बोलते हैं कि भाव कुछ और शब्द कुछ, तो सामने वाला भी समझ जाता है। वो आपके जाति कहता है झूठा आदमी, 1 नंबर का झूठ बोल रहा था। तो आप सबसे पहले अगर वाणी विलास चाहते हैं तो आप श्रवण करना शुरू कर दीजिए, और श्रवण के लिए सत्संग करिए। सत्संग के लिए संतों के पास जाइए। अब ये हो गया एक धार्मिक पृष्ठभूमि लगने लगी लोगों को कि अब संत के पास जाएं जो तिलक चंदन लगाए बैठे होंगे, उनको सुनकर आएँ, और फिर उसके बाद आने के बाद जब सत्संग होगा तो सीखेंगे तब बोलेंगे। लेकिन शरद जी, संत का अर्थ होता है जो सहज हैं, सरल हैं, जिनके जीवन में आचार विचार और व्यवहार एक से हैं। बहुत अच्छी व्याख्या उनके है। मध्य जाएं आप। बहुत सुंदर व्याख्या। तो जब आप उनके मध्य जाएंगे, ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? आप सोचिए, आपके पास कौन है ऐसे परिवेश में? माता जी हैं, पिताजी हैं, ज्येष्ठ भ्राता जी हैं, जो जिनके पास अनुभव है। उनको सुने। आपको ये लगता है जो आप देख रहे हैं वो परम सत्य है, तो आप जो देखते हैं उसको बोलने लग जाते हैं। तो जो दिख रहा है वो भास है ना, तो इसलिए आप अच्छा नहीं बोलते। आपको लगता है पढ़ के अच्छा बोला जा सकता है, तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन उन अर्थों को नहीं जान रहे हैं, तो फिर आप रटे हुए शब्दों का आदान प्रदान कर रहे हैं ना। जैसे हमारे बोलचाल में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो रटे हुए हैं। हम ऐसे शब्दों को ज़्यादातर अंग्रेजी में लेकर आ गए हैं। अंग्रेजी में लेकर आ गए हैं प्लीज़, सॉरी, थैंक यू। ये क्या शब्द हैं? इनके कितने गहरे अर्थ हैं
कभी आपने जाना तो आपके मुंह से निकलने वाला प्लीज़, प्लेजर बिखेरता हुआ नहीं दिखता। जब आप किसी से सॉरी कहते हैं तो भी वो आपको रुष्ट भाव से देखता है, क्योंकि आपके अंतर चित्त में वो भाव ही नहीं दिखते हैं ना, रटे हुए शब्द हैं। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो वो बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे आपने एक फॉर्मेलिटी निभा दी हो। तभी तो आप लोगों से कहते हैं क्यों तुमने इनसे ऐसे बात की, सॉरी बोलो। अब आप आ जाते हो मुंह बना के सॉरी। सॉरी कहाँ से बोला आपने? यहाँ से बोला, यहाँ से बोला या यहाँ से बोला? इन तीनों में जहाँ सामंजस्य हो जाता है वहाँ शब्द वाणी का रूप लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मन में अर्थात हृदय में, वाणी में और बुद्धि में अर्थात रसना में जो शब्द निकल रहे हैं और बुद्धि में, इन तीनों में जब सामंजस्य हो जाता है तो आप वक्तृत्व कला वाले हो जाते हैं। जो अब तक सूत्र हमें मिले हैं प्रोफेसर गोस्वामी से, जितना मैं समझ पाया हूँ, एक तो महत्वपूर्ण बात ये है कि शब्द जो हैं वो सत्य के इर्द गिर्द ही नृत्य करते हैं। अगर आप एक प्रभावशाली वक्ता होना चाहते हैं तो जैसा उन्होंने बखूबी बताया कि कई बार हम यहाँ से बोलते हैं, फिर यहाँ तक आते हैं और फिर यहाँ तक आते हैं। अब इन तीनों में ही साम्य नहीं है, तो शब्द कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, हृदय कुछ कह रहा है और हम पकड़े जाते हैं, जो बहुत ख़राब बात है। यानी जो हमारे सामने ऑडियंस है, जो हमें विषय विशेषज्ञ की तरह सुनने आई है, जैसे हम इस समय गोस्वामी जी को सुन रहे हैं, तो वो समझ लेती है कि वक्ता खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, इनके बोलने में समग्रता नहीं है, एकात्मकता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जी, आपको शब्दों को व्यक्त करते समय देखिए रसना का बड़ा महत्व बताया गया है। वाणी, रसना यानी वाणी। नहीं, मैं वाणी से भी भेद कर दे रहा हूँ। जी जी, रसना यानी जीव। जी, जीव को रसना कहा गया क्योंकि रस का स्वादन भी यही करता है, रसा जी, स्वादन करती है, रसा तो स्वादन। इसलिए इसको बोलचाल में और रसना। अध्यात्म में इसको रसना कहते हैं। वही जपले हरिनाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले, ये रसना धोखा दे जाती है। एक जीव की एक छोटी सी करवट, ऐसा मत समझिए, ये 32 दांतों के बीच में सुरक्षित अपनी उस कला से है जिस कला में वो फिसलना जानती है। तो जो लोग बोलना चाहते हैं वो रसना के फिसलने को रोकने की कला सीख लें पहले। ठीक बात है, बहुत और अच्छा रसना सूत्र है। को जो फिसलने से रोकती है वो केवल बुद्धि है, और बुद्धि में भी सद्बुद्धि है। गजब का सूत्र है। आपके रसना को फिसलने से रोक रही है। तो आपको इसको अगर सद्बुद्धि को प्राप्त करना है तो सद्बुद्धि में आप कब होते हैं? जब आप अधीर नहीं होते। हाँ, क्या बात है। आप बोलने के लिए हमेशा अधीर हैं, तो आप हमेशा सद्बुद्धि में अधीर नहीं हैं। हैं, हमेशा हमेशा अधीर अधीर हैं। हैं। हाँ। देखिए, मैं तो बोलचाल में लोगों से कहता हूँ, जब मैं विद्यार्थी था तो लोगों से कहता था जैसे लोगों को प्यास लगती है, प्यास, वैसे ही बहुत सारे लोगों को बुलास लगती है। बिल्कुल ठीक। उनको लगता है यदि वो चुप बैठे हैं, मान लीजिए कोई बहुत ज्ञानी विद्वान या लब्ध प्रतिष्ठित हो गए हैं, स्वयंभू, क्योंकि जो ज्ञानी विद्वान होते हैं उन्हें खुद ही विदित नहीं होता कि वो ज्ञानी विद्वान हैं। वो यदि किसी सभा या किसी लोगों के बीच हैं तो वो बेचैन रहते हैं कि अब मैं कब बोलूँगा। अगर उनको बोलने ना मिले तो उनकी अधीरता आ जाती है। कई बार वो रुष्ट हो जाते हैं कि आपने मुझे बोलने नहीं कहा। मुझे बोलने कहते मैं वो बात बोलता कि लोग अच्छे लोग समझ जाते हैं। बहुत सुंदर। और आप तो शरद जी न जाने कितने लोगों को साक्षात्कार में और वहाँ बुलाते हैं। आप ये देखिए, वो आपके प्रश्नों को थोड़ी सुनते हैं, नहीं, वो तो बोलने का संकल्प लेकर आते हैं। कई तो आपके बहुत सारे प्रश्न अधूरे रह जाते हैं जो पूछना चाहते हैं, वो उस पर कोई बात नहीं करते। वो आपसे कहेंगे देखिए मैं आपको पहले ये सुनाता हूँ फिर वो सुनाऊंगा, तो वो ये ही सुनाते रहते हैं जो वो सोच कर आते हैं, और वो नहीं बोलना चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि वो खाली घड़े हैं, अधूरे हैं वो। जब तक आप तृप्त ना हो जाओ तब तक आप बोल नहीं सकते। अब हम इसकी अगर वाणी की मीमांसा यदि हम उपनिषद के आधार पर करें तो उपनिषद तो आपके आहार से भी आपके शब्दों को जोड़ती है, सावधान करती है उपनिषद आपको। कितना अच्छा सूत्र उपनिषद ने दिया। उपनिषद कहता है कि तेज जो है, तेज जी, तेज को आप ये समझ सकते हैं कि जो घृत इत्यादि लेते हैं हम, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इसमें जो रूप का अधिष्ठाता है वो तेज है। वाणी को स्वरूपवान बनाना है ना आपको, वाणी को,
तो आपको तेज कहाँ से मिलता है और तेज का जीस्ट कहाँ जाता है, उसका सार कहाँ जाता है? तेज के अंतर्गत आता है घृतादि, तीखे व्यंजन, मिठाई इत्यादि इत्यादि, जितने प्रकार के आप अन्न को छोड़ करके उसको सुशोभित करने वाले जितने भी व्यंजन ग्रहण करते हैं, उन व्यंजनों को, घृतादि को ग्रहण करने से आपकी जो हड्डी है वो मजबूत होती है। उसका आधा भाग जो स्थूल भाग है वो आपकी हड्डी को मजबूत कर देता है। उसका जो कम स्थूल भाग है वो आपके शरीर में मज्जा बना देता है, कहते हैं, उससे मज्जा का निर्माण होता है। और उसका जो सूक्ष्मतर भाग है वो आपकी वाणी में आता है, वो इन्हें स्वर लहरियों का निर्माण करता है। तो बहुत अच्छा बोलने के लिए आपको सतोगुणी आहार ग्रहण करने वाला होना चाहिए। जो लोग तमोगुणी और रजोगुणी आहार ग्रहण करते हैं उनके वाणी में क्रोध की अधिकता अधिक हो जाती है। उपनिषद को अगर हम आधार लेते हैं तो वो आपकी वाणी शुद्धि के लिए दूसरा ढंग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अधीरता त्याग करिए और सतोगुणी भोग ग्रहण करिए और सतोगुणी आचरण करिए श्रेष्ठ वक्ता होने के लिए। इसलिए आप देखिए जितने भी वैदिक ऋषि इत्यादि हुए हैं वो कंदमूल फल इत्यादि खाते हैं, वो बड़े अधिकतर समय मौन में रहते हैं, बोलते ही नहीं, वो मौन में रहते हैं। जो व्यक्ति अवसर पर बोलता है और गिने चुने शब्दों में उसको व्यक्त करता है और शब्दों का चयन जो है भाव के अनुरूप व्यक्त करता है, वो श्रेष्ठ वक्ता होता है। भाव के अनुरूप जैसा प्रसंग चल रहा है उस भाव के अनुरूप व्यक्त करना है। आपने अधीरता त्याग दिया, सद्बुद्धि में आ गए। मकान देखने गए किसी का, मकान देखने गए और मकान देखते देखते किसी ने पूछ दिया सामने वाले ने, कैसा बना है मकान? अरे ये ठीक है, वो फलाने वाले का बंगला तो इससे भी बढ़िया था, लेकिन अब इसमें आपने पीला रंग लगा देना था। आपने शब्दों का उपयोग पूर्वग्रह युक्त किया, क्योंकि आप प्रसन्न नहीं हैं तो आपके शब्द पूर्वग्रह युक्त निकले। मकान देखने गए, किसी ने पूछा भाई ये कैसा बना है, तो आपने कहा नहीं सब ठीक है, दरवाज़ा छोटा है, कोई मर जाए तो निकलेगा नहीं यहाँ से, कोई मर जाए तो निकलेगा नहीं यहाँ से। कान्हे को काना कहे, कान्हे को काना कहे, जाए वह तो रूठ, और जो जग विद से पूछ लीजिए कैसे गई थी ऊट, वो बताएगा जी। तो आप अपने शब्दों का प्रयोग करते समय शब्द ध्यान रखिएगा, शब्द जो हैं पदार्थ है, ठोस पदार्थ। बिल्कुल गोस्वामी जी, और विराम इस विषय पर आरंभ करने या उसको विराम की तरफ ले जाने के लिए यही भाव मेरे मन में है कि अगर बोलना ना आए तो मौन सर्वश्रेष्ठ है। और जो जैसा इन्होंने कहा, दो सूत्र मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे। पहले तो बोलने के पहले खूब सारा सुनिए। हरिहरन साहब की एक बड़ी अच्छी गज़ल है, जब कभी बोलना मुद्दतों सोचना और मुख्तसर बोलना। यानी मुद्दतों सोचिए और थोड़ा सा बोलिए। जब कभी बोलना, मुद्दतों सोचना, ये कितनी सुंदर बात है। हम बोलते रहते हैं, जैसा बुलास शब्द, कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया। जैसे हमें पानी की प्यास है वैसे बुलास है। बोले जा रहे हैं, चारों तरफ से आवाज़ें आती रहती हैं, पान की दुकान से, चाय की दुकान से, ऑफिसों से, कहीं मौन नहीं है। लोग यानी बुलास से भरे हैं। कोई किसी के विरुद्ध, कोई पत्नी के विरुद्ध, पत्नी पति के विरुद्ध, सास के विरुद्ध, ससुर के विरुद्ध, ऑफिस में सहयोगी एक दूसरे के विरुद्ध, और वो मंच ढूंढते रहते हैं बुलास का। लेकिन उस बोलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलने की कला का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र यही है कि शब्द जो हैं वो ब्रह्म है, नाद है, अक्षर है। समझिए इसको कि बहुत सोचिए, थोड़ा सा बोलिए, श्रवण करिए, पहले खूब सारा सुनिए और बोलने का अच्छा अभ्यास करिए। और ऐसा बोलिए जिससे किसी को पीड़ा ना हो, क्योंकि वही बोलना और आचरण में अंतर हुआ, अगर द्वंद्व हुआ, आपकी चरित्र में और आपके बोलने में अंतर है, माफ़ कीजिएगा, आप कभी अच्छे वक्ता हो ही नहीं सकते। तो ध्यान रखिए इन बिंदुओं का। बड़ा आनंद आया आज की चर्चा में। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गोस्वामी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।